तो अगर उन्होंने वहां ईमानदारी से चुनाव कराने का काम कर दिया तो उन्होंने कौन सा गुनाह कर दिया था भाई। ऐसे अधिकारी का तो मान सम्मान होना चाहिए, ऐसे अधिकारी का तो सम्मान शासन स्तर पे, प्रशासन स्तर पे होना चाहिए। और यहाँ तो हंगामा हुआ, रामपुर में कौन कहे हंगामा नहीं हुआ, खूब हंगामा हुआ, वहाँ कॉलेज परिसर में ही हंगामा हुआ। वरना भाई साहब हालात ऐसे थे कि 22 वोट तो बहुत दूर की बात है, 2200 वोटों से हराए जा रहे हैं लोग बाग। इस तरह तो भाई फिर चुनाव कराने की आवश्यकता ही नहीं है। अगर आप धिंगा मारी से जबरदस्ती से चुनाव कराओगे तो क्या फायदा फिर ऐसे चुनाव का। फिर चलो मैं आपको ये भी दिखा दूं, कई माड़ा तो यहाँ पड़ी, ये जहां ये मोटरसाइकिल धो रहा है कोई पड़ी यहाँ माड़ा। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने लिखा है कि भारतीय जनता पार्टी ईमानदार अधिकारियों को निष्क्रिय पदों पर भेजकर अपनी बेईमानी का सबूत दे रही है। आज अखिलेश यादव के ट्वीट पर ही हम बात करेंगे और बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ समाजवादी पार्टी से लंबे समय से जुड़े हुए चौधरी राजकुमार घाटेड़ा जी मौजूद हैं। चौधरी राजकुमार घाटेड़ा जी, सबसे पहले तो हिंदुस्तान 24 पर मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं आपका भी स्वागत करता हूं विपिन चौधरी जी, और आपके चैनल का भी स्वागत करता हूं। अखिलेश यादव का वह ट्वीट तो आपने भी पढ़ लिया होगा। उन्होंने लिखा है कि भारतीय जनता पार्टी ईमानदार अधिकारियों को निष्क्रिय पदों पर भेजकर अपनी बेईमानी का सबूत दे रही है। तो इस ट्वीट को आप किस प्रकार से देख रहे हैं? मंशा आखिर क्या है समाजवादी पार्टी की? देखिए चौधरी साहब, मुझे अखिलेश जी का ट्वीट मैंने भी पढ़ा और बल्कि उत्तर प्रदेश की पूरी जनता पढ़ रही है। जहाँ तक इस नगर निकाय चुनाव की बात है जिस पे अखिलेश जी ने ट्वीट किया, अब मैं आप ही से पूछना चाह रहा हूँ वो ट्वीट उन्होंने गलत किया या सही किया। मेरे मायने में तो, मेरे हिसाब से तो एकदम 100% सही है। चूँकि आर रम्या जी वहाँ की एसडीएम थी बेहट की, और बेहट के अंतर्गत दो निकाय पंचायत आती हैं, बेहट और छुटमलपुर। वहाँ का आपने देखा होगा वहाँ क्या हुआ। वो उस एसडीएम महोदय का, हालांकि वो आईएएस हैं लेकिन पोस्ट उन पे एसडीएम की है। मैं तो ये कहूँगा कि बीजेपी के द्वारा ये कहा जाता था कि हमारे यहाँ नारी का, महिला का बहुत सम्मान है। और दूसरी बात यह है कि सबसे पहले तो वो नारी है, महिला है, उसके बावजूद वो आईएएस है। तो और आईएएस होने के बाद में एसडीएम के पद पर वो कार्यरत थी वहाँ। तो अगर उन्होंने वहाँ ईमानदारी से चुनाव कराने का काम कर दिया तो उन्होंने कौन सा गुनाह कर दिया था भाई। ऐसे अधिकारी का तो मान सम्मान होना चाहिए, ऐसे अधिकारी का तो सम्मान शासन स्तर पे, प्रशासन स्तर पे होना चाहिए। लेकिन मेरे दिमाग से अगर शासन प्रशासन ने उनका सम्मान नहीं किया तो जनता के बीच में तो उनका सम्मान भरपूर उन्हें वो हो रहा भाई। इतना सम्मान उन्हें मिल रहा कि मैं आपसे बताऊं विपिन चौधरी जी कि ऐसे अधिकारी कम मिलते हैं। और ऐसे युग में जो आज के हालात हैं, जो राजनीतिक हालात हैं, जिन हालातों पे आप रोज चर्चा कर रहे, जनता के बीच में जा रहे, आपने देख भी लिया। मेरे जिले में महानगर पंचायत का चुनाव हुआ। मैं बेहट की वहाँ की बात कर लो पहले तो, वहाँ जहाँ उन्होंने रिजल्ट दिया 22 वोटों से वहाँ एक उम्मीदवार जीता। तो वो उन्हीं की देन थी, उस अधिकारी की देन थी, उस एसडीएम महोदय की देन थी कि वो आज अपने पद पर काबिज हो गया। वरना भाई साहब हालात ऐसे थे कि 22 वोट तो बहुत दूर की बात है, 2200 वोटों से हराए जा रहे हैं लोग बाग। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि मैं तो उन्हें एसडीएम के रूप में, आईएएस के रूप में, मेरा अपना वक्तव्य है, और का मुझे पता नहीं वो क्या कहें क्या ना कहें, लेकिन मैं यूं कहूंगा कि ऐसे अधिकारी का नीचे स्तर से लेकर ऊपर तक सम्मान करना चाहिए। वो देवीय स्वरूप है, मैं तो उन्होंने देवीय स्वरूप के रूप में ही मानूंगा, जहां उन्होंने अपने अधिकारों का एक सक्षम फुल होकर के अधिकारों का अपनों का ऐसा प्रयोग किया कि आप उनके अधिकारों पे कोई भाई साहब उंगली नहीं उठा सकते। और जहां तक उनकी कार्य प्रणाली की बात थी, वो उन्होंने जनता के बीच में अपना संदेश देने का काम कर दिया, और जनता अब जा उनकी वाह 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 कर रही। अब शासन उनके लिए क्या ना करे तो आप भी देख रहे क्या कर दिया और क्या ना करे, ये तो शासन का काम है भाई, उसमें तो हम कोई हस्तक्षेप कर नहीं सकते। लेकिन पूरे जिले की जनता की बात ना करो, उनका जो उनके लिए हुआ है वो संबद्ध की गई है डीएम कार्यालय से, तो उन्हें मिलना तो चाहिए था इनाम कि उन्होंने ईमानदारी का अपने सर्किल में भाई चुनाव कराया, बिल्कुल जायज चुनाव कराया, और उन्हें किया संबद्ध है जी, हेडक्वार्टर से संबद्ध कर दिया गया। तो ये तो आप खुद ही सोच लो कि भाई क्या हुआ। मिलनी होना चाहिए था इनाम का काम और मिल रही उन्होंने एक किस्म की सजा।
मेरा आपसे सवाल ये है कि आप बार बार आर रम्या की ईमानदारी की बात कर रहे हैं कि उन्होंने पारदर्शी तरीके से चुनाव करवाया, बेहेट में चुनाव करवाया, छुटमलपुर में चुनाव करवाया और उसका परिणाम जो है आपने ये बताया कि 22 वोटों से एक प्रत्याशी जीत गई है। तो क्या अन्य जगहों पर जहाँ पर ये चुनाव परिणाम आए हैं और लोगों ने बेईमानी से काम किया? देखिए भाई साहब, मैं ये तो कहता नहीं कि बेईमानी से काम किया या नहीं किया, लेकिन जनता के बीच में दिखने में आया। मैं अपनी नगर पंचायत की बात कर रहा, रामपुर मनिहारन की, यहां से डिक्लेयर होने से पहले बीजेपी ग्रुप के द्वारा मिठाई भी बांट दी गई, आतिशबाजी भी छोड़ने की कोशिश की गई, और भाई साहब माड़ाएं भी थी लोगों के हाथ में। जो बीजेपी के कार्यकर्ता थे वो सब माड़ा लिए खड़े थे। उन्हें कैसे आप वो कर दोगे भाई? सबने देखे, सारी पब्लिक ने देखे भाई। उसके बाद में जब इन्होंने उसको डिक्लेयर करने की नौबत आ गई तो तब यहां हंगामा तक हुआ, यहां लोग इकट्ठे हुए, बल्कि उसकी वो जो प्रत्याशी थी उसने यहां तक कहा कि मेरे साथ अन्याय हो रहा। उनके साथ में और भी लोग जुड़े। तो ये क्या था भाई? ये पारदर्शिता थी क्या? और जहां आर रमैया उनकी बात है, एसडीएम महोदय की, उन्होंने तो भाई साहब पारदर्शिता से काम किया और जनता के बीच में एक ऐसा अपना संदेश देने का काम कर दिया कि उनकी वहां की जनता तो करेगी ही करेगी। मैं कह रहा जहां जहां भी वे रहेंगी वहीं की जनता उनकी भाई साहब लोकप्रियता की कायल रहेंगी। तो मैं ये कह रहा कि ऐसा अधिकारी होना चाहिए। आज ऐसे अधिकारियों की जरूरत है। मेरी कोई उन सब बेचारियों से कोई वो नहीं है, मेरी तो जान पहचान भी नहीं है, लेकिन भाई साहब लोकप्रियता तो उनके अंदर आवेगी जिनके अंदर आत्मबल हो, आत्मविश्वास हो, जो इस सीट पे बैठ करके जनता को एक रिजल्ट देने का काम कर सके ईमानदारी वाला। वरना भाई देखो, लोग बाग तो फिर उसी नजरों से देखेंगे। तो यहां रामपुर की मैं बात बता रहा था आपको, यहां हुआ ऐसा, सबके हाथों में माड़ाई थी कि भाई बीजेपी का कैंडिडेट जीत रहा। और मैं और नई बात बता रहा, मैं यहां मोटरसाइकिल धुआने के लिए आ गया था। यहां एक तो पटाखों की वो छोड़ गए पेट्टी, जब वो बसपा का कैंडिडेट डिक्लेयर होगा पटाखों की पेट्टी छोड़ के चले गए। तो ये क्या था भाई? जब यहां जीत रहा था बहुजन समाज पार्टी का आदमी तो उसे आराम से कम इतना इंतजार तो कर लेते कि भाई रिजल्ट आ जाएगा, रिजल्ट के बाद में वो बीजेपी के पक्ष में जाओ, चाहे वो बसपा के पक्ष में जाओ, चाहे वो सपा के पक्ष में जाओ, भाई जिसके पक्ष में जाएगा अपना उसके माड़ा डाल लियो, अपना भी डलवा लियो और उनका भी डाल दियो। फिर क्या हुआ? फिर हुआ माड़ा, आज दोनों तो पल्ले के नीचे न ही नाड़ी उमर सड़कों पर घेर का भाग गए। तो भाई ऐसा नहीं होना चाहिए। लोकतांत्रिक व्यवस्था है, लोकतंत्र के तहत भाई सभी ने मान लिया, देखो ये तो जनता का काम था, जनता ने जिताया, जनता ने हराया, लेकिन जनता के मत को आप सुरक्षित तरीके से, सही तरीके से उसको काउंट तो कर लो कि भाई किसके पक्ष में जा रहा, किसके पक्ष में नहीं जा रहा। इस तरह तो भाई फिर चुनाव कराने की आवश्यकता ही नहीं है। अगर आप धिंगामारी से, जबरदस्ती से चुनाव कराओगे तो क्या फायदा फिर ऐसे चुनाव का? देखिए, मैं आपको, आपके याद होगा एक इलेक्शन आयुक्त हुए थे टीएन सेशन, चुनाव का तब से पता लगा था भाई साहब कि हाँ चुनाव हिंदुस्तान में कैसे होते हैं। उस व्यक्ति के द्वारा उन्होंने चुनाव प्रक्रिया को ऐसी साफ तस्वीर बना दी थी कि टीएन सेशन नाम गुंजा हिंदुस्तान में, ना गुंजा हो तो मुझे बता दो। तो भाई जो अधिकारी अपने कर्तव्यों का ईमानदारी से पालन करेगा, उसको कहीं से सत्ता पक्ष से या किसी से कोई बुराई मिल जाओ, लेकिन जनता से और भगवान से कभी बुराई नहीं मिलती। मैं तो ये कह रहा कि वो एसडीएम महोदय हमारी बिल्कुल देवीय स्वरूप है और मैं तो उन्हें धन्यवाद दूंगा भाई। मतलब आपके कहने का तात्पर्य ये है कि जहाँ जहाँ पर विपक्ष के प्रत्याशी चुनाव जीते हैं वहाँ पर तो पारदर्शिता हुई है, और जहाँ जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी चुनाव जीत गए हैं तो वहाँ पर धांधलेबाजी हुई है। ये बात हम कतई नहीं कह रहे। हम ये कह रहे कि जन लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत, जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया है उसके तहत चुनाव हुआ, और आप चुनाव डिक्लेयर होने से पहले, प्रमाण पत्र देने से पहले आप ये लग जो करण मिठाई बंटवान लग जो, तो ये क्या है? ये दबाव नहीं और क्या है भाई? ये दबाव तो है, हैरेसमेंट ही तो है। और उसके बावजूद फिर उसके बाद में जब दूसरी पार्टी का प्रत्याशी जीत गया, फिर आप उन माड़ाओं को ऐसे ही छोड़कर भागोगे, उससे क्या कहोगे? उससे तो भाई जनता के बीच में एक संदेश। और यहां तो हंगामा हुआ, रामपुर में कौन कहे हंगामा नहीं हुआ? खूब हंगामा हुआ, वहां कॉलेज परिसर में ही हंगामा हुआ, तो तब जाकर उसको जीत का प्रमाण पत्र मिला। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि सरकार, देखो कोई भी हो, उससे लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत चुनाव होना चाहिए, और चुनाव का जहां वोट के माध्यम से जिसको भी जिताने का काम जनता के द्वारा किया गया वो मान्य होना चाहिए, उसको मानना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई कि आप किसी को दबा के, मान लिया मैं जीत रहा चुनाव या कोई और जीत रहा, कोई भी व्यक्ति जीत रहा, अगर वो जीत रहा और आप उसको 100-200 वोटों से हराने का काम करोगे तो क्या कहेगा? उसकी कौन सी भावना जुड़ेगी लोकतंत्र से?
तो मेरा कहने का मतलब यह है कि इलेक्शन हमेशा ईमानदारी से होना चाहिए और ईमानदारी से कराना चाहिए, और रूलिंग पार्टी की तो ये जिम्मेदारी बनती है कि किसी के साथ भी अन्याय नहीं होना चाहिए। मतलब समाजवादी पार्टी से जुड़े लोगों का कहना ये है कि आर रम्या का जो स्थानांतरण हुआ है, वो जो उन्होंने चुनाव में ईमानदारी पेश की है, तो उसकी वजह से उनका स्थानांतरण हो गया है। विपिन जी, एक बात बताओ, आप खाली समाजवादी पार्टी का नाम ले रहे या समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का नाम ले रहे, ये अखबारों में जो छपा ये समाजवादी पार्टी के हैं क्या अखबार? ये तो छपा है, आपने भी पढ़ा, सोशल मीडिया पे भी पढ़ा। मैं कह रहा आर रमैया के साथ में जो हुआ है वो निंदनीय है भाई साहब, वो निंदनीय है, और उसे लोग उसी नजरों से देखेंगे भी। देखिए, लोगों की आवाज को आप दबा नहीं सकते। लोग तो भाई, परसों तो चुनाव हुआ, परसों तो रिजल्ट आया, और उसके तुरंत 2 दिन बाद उनको कार्यालय सम्बद्ध कर दिया गया, अटैचमेंट उनका कर दिया गया, तो जनता, लोग क्या कहेंगे? लोग तो यही कहेंगे कि द्वेष भावना के कारण उनको सम्बद्ध किया गया वहां, वरना ऐसे अधिकारी का तो भाई वहां की जनता के बीच में जाओ, आप बेट की जनता के बीच में जाओ, छुटमलपुर की जनता के बीच में जाओ। और इस बात को छोड़ दो आप, मैं ये कह रहा, अभी वो एसडीएम है, आगे उनके प्रमोशन भी होने, वो सीडीओ भी बनेंगी, वो डीएम भी बनेंगी, आयुक्त भी बनेंगी। मैं ये कह रहा कि भाई साहब, ये तो पहली सीढ़ी है जहां उन्होंने जनता से अपना सम्मान करा लिया। मैं ये कह रहा कि जहां भी भगवान उनको पोस्ट करेगा आगे, अगर डीएम के रूप में कहीं पोस्ट हुई तो उनको भाई साहब ऐसा मानना जाएगा जैसे किसी देव स्वरूप शक्ति को मानना जाग रहे। चुनाव तो आपकी यहाँ रामपुर मनिहारन नगर पंचायत में भी भारतीय जनता पार्टी हार गई है, और जिस तरीके की आप बात कर रहे हैं वो भी सब सुन रहे हैं, तो यहाँ की एसडीएम तो अपने पद पर बनी हुई है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को हमने तो हरा नहीं, हमारे हराने से थोड़ा ही हारी भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए जो यहाँ के मतदाता थे उन्होंने उनके विपरीत में वोट दिया, बहुजन समाज पार्टी का कैंडिडेट जिता दिया। अब जहाँ तक समाजवादी पार्टी की बात है, हमारा तो कैंडिडेट भी यहाँ तीसरे नंबर पर रहा। हम भी तो कह सकते थे कि हमारी कैंडिडेट के साथ में हुआ, भाई हम तो उस पर भरोसा कर रहे, जनमत पर भरोसा कर रहे, जनता पर भरोसा कर रहे, जो उन्होंने दिया उसको हम स्वीकार कर रहे। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि यहाँ बहुजन समाज पार्टी का कैंडिडेट जीत रहा था और जीता भी। उससे पहले ही यहाँ इतना हा हुल्ला हुआ कि शायद आप यहाँ होंगे नहीं, सबके हाथों में जो बीजेपी समर्पित लोग थे, जो बीजेपी के कार्यकर्ता थे, वो सब माड़ा लिए खड़े थे। और जब वो उसका निर्णय आ गया बहुजन समाज पार्टी के उसका कैंडिडेट का कि भाई वो जीत गया चुनाव, फिर चलो मैं आपको ये भी दिखा दूं, कई माड़ा तो यहाँ पड़ी, ये जहाँ ये मोटरसाइकिल दौड़ा है कोई पड़ी यहाँ माड़ा। तो भाई ये इस तरह का नहीं होना चाहिए। हाँ, ये लोकतांत्रिक व्यवस्था है, इसमें भरोसा करना चाहिए जनता पे, जनता जो निर्णय दे उसको स्वीकार करना चाहिए। चलिए, तो चौधरी राजकुमार घाटेड़ा जी को आपने सुना। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।